ये सारे शॉट्स क्या लगता है इसे बनाने में मुझे नहीं तो 1 से 1.5 लाख का एक पावरफुल सिस्टम तो लगा ही होगा। अबे नहीं बे, ये सारे शॉट्स मैंने मेरे अपने सिस्टम में बनाया है। अब मेरा सिस्टम ऐसा है, एक दिन मैंने ट्रेंडिंग 3D रील इंस्टा पे देखी, सोचा बनाऊं, सब कुछ सारा कुछ सेट था, मतलब ऑलमोस्ट। फिर मैंने गलती से रेंडर व्यू पोर्ट दबा दिया। फिर क्या, न्यायेन राज्यम न्यायेन भोज्यम। इन 2 सालों में मैंने ब्लेंडर में वो सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले जो मेरा पीसी सह पाए। तो यार आओ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ऐसे रियलिस्टिक से शॉट्स को फ्रॉम शूट टू फाइनल आउटपुट तक ले जाया जाए। फर्स्ट आपको एक रेफरेंस पिक करना है। अब रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, या तो वो आपकी इमेजिनेशन, या फिर कोई मूवी, एनिमे या वेब सीरीज का कोई सीन है। अगर आप बिगिनर हो तो हार्ड चीजों को अवॉइड करो, बेसिक से शॉट्स को पिक करो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। जैसा कि मेरा एक एनिमे है विनलैंड सागा, उसका ये सीन जिसे मैंने एज अ रेफरेंस पिक किया था। वैसे तो ये एक शॉर्ट फिल्म बनने वाली थी, पर मेरे फ्रेंड सालों ने गद्दारी कर दी। अब बारी आती है शूटिंग की। एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डे लाइट वाले सीन्स को रेफरेंस पिक करना, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट्स दारू की तरह होती है, महंगी पी तो शौक, नहीं तो साला बेवड़ा। तो आपको आपके रेफरेंस को एनालाइज करना है। शैडोज किस तरफ से है, लाइट का डायरेक्शन किस तरफ से पड़ रही है, आपको सेम वैसे ही शूट करना है। और हाँ, आपका ग्रीन स्क्रीन, यार वैसे तो और सारे दिन गर्मी के मारे ग्रीन फटी रहती है। जब मैं कुछ करने जाता हूँ साला मनुष्यत उसी दिन फैल जाती है। उस दिन इतनी तेज हवा आई कि सारा शूट्स में कितना भी तेज से ग्रीन स्क्रीन पकड़ा, उसका मजाल है कि वो थोड़ा सा भी ठहर जाए। सो हाँ, आप ये गलती नहीं करना, नहीं तो सारी रात रोटो करता वाली हालत हो जाएगी। अब आपने शूट कर लिया है, अब इस सारे फुटेज में हम अनवांटेड पार्ट्स को कट करके और इसे हम इमेज सीक्वेंस EXR में रेंडर करेंगे। फिर इसका की आउट करेंगे। अगर आपका ग्रीन स्क्रीन स्टेबल है, आपका की बहुत स्मूथ आएगा, पर मुझे तो देन इसको RGBA में रेंडर कर लेना। A मीन्स अल्फा, मतलब इसका बैकग्राउंड रिमूव होके रेंडर होगा। अब हम आएंगे ब्लेंडर में, इसी का इंतजार था ना। ठीक है, अब कुछ वेबसाइट्स है, पॉली हेवन, CG ट्रेडर और स्केचफैब। फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस ये साइट्स बेस्ट है यार। यहाँ से 3D मॉडल्स उठाओ और बनाओ जो मर्जी करे। कौन माई का छोरा रोके से तन्ने। यह सारे वनों के वृक्षों में मैंने कैसे हलचल पैदा की, जानने के लिए यह वीडियो देखिए, इसे मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब मेरा सीन मस्त रेडी है, सारा चीज ऑन कर दिया रेंडर करने के लिए। काफी खूबसूरत सा काम हुआ होगा, यही देखने के लिए मैंने ऐसे ही जस्ट क्यूरियोसिटी में रेंडर व्यू पोर्ट दबा दिया। अगर आप चाहते हो कि ये दुर्घटना आपके साथ ना घटे, तो आपको आपके क्लिप के अकॉर्डिंग फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को एनालाइज करना है। फोरग्राउंड वाले 3D एलिमेंट्स को एक अलग लेयर में डालना और बैकग्राउंड वाले 3D एलिमेंट्स को एक अलग लेयर में डालना। बैकग्राउंड को पहले रेंडर करने के लिए फोरग्राउंड वाला रेंडर ऑप्शन और आई बंद कर देना। उसके बाद अगर आपका बैकग्राउंड में बिल्कुल हलचल नहीं है, मतलब बैकग्राउंड बिल्कुल स्टेबल है और कैमरा बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, आपको बस एक फ्रेम रेंडर करना है। देन BG को करो ऑफ, देन FG को ऑन करके रेंडर करते टाइम जाओ रेंडर में, फिर फिल्म, वहां से ट्रांसपेरेंट को ऑन करो। फिर आपका स्काई रेंडर होके नहीं आएगा, उसके बाद इसे रेंडर होने के लिए छोड़ दो। लिटरली मेरा वाला शॉट रेंडर लगभग एक शॉट को मैंने सेट करके फाइनल रेंडर पे दिया। फिर मैं चला गया जहाँ मेरा मन। वापिस लौट के आया, घर वालों ने मुझे पहचानने से मना कर दिया, कहने लगे हमारा बेटा नालायक था, पर तू तो चूत है। चल ठीक है, नौटंकी मत कर, असली बात बता। फिर मैंने मेरे PC को ढूंढा और उसे ऑन किया, देखा सिर्फ 50 फ्रेम रेंडर हुआ है और अभी और 45 फ्रेम्स रेंडर होना बाकी ही है। पर किसी महान शख्सियत ने कहा है कि बेटा शर्म करो, सॉरी बेटा शुरू करो, क्योंकि बेस्ट चीजों से ही शुरू करना है, तो स्ट्रगल किस बात का किए। इसके बाद किया मैं सेपरेट लेयर्स को मर्ज, फिर कलर करेक्शन। अब आपके सामने प्रस्तुत है फाइनल रिजल्ट।